करने वाले हैं। आमीन। धन्यवाद जीसस। प्रभु यीशु आपकी स्तुति होती है। धन्यवाद जीसस 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 जीसस। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर के वचन कैसे पढ़ेंगे? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज मैं आपके साथ एक व्यक्ति की बात शेयर करने जा रहा हूं जिसका वर्णन आपको प्रभु के वचन से मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे राजाओं की पुस्तक, पुराने नियम से राजाओं की पुस्तक, पहला राजा और उसका 17वां वचन, हालेलुया, 17वां अध्याय और उसके पहले वचन से। हालेलुया। यहां पर हम एक व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एलिया है। क्या है? एलिया। आमीन। हालेलुया। और फिर ये एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता जिस भविष्यवक्ता ने बड़े अद्भुत काम किए। आमीन। परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। उस समय ऐसा हो रहा था इजराइल में, उस समय बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर राजा थे वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम कर रहे थे। आमीन। वो पत्थरों की पूजा कर रहे थे, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। हालेलुया। और इजराइल के परमेश्वर को पता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और ये लोग मेरे सामने अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, उन पत्थरों को और काठ को मार रहे, लकड़ी को मान रहे हैं। आमीन। और परमेश्वर ने इजराइल से क्रोधित हुआ। आमीन। और फिर इस नबी को भेजा कि ये इजराइल के लोगों को समझाए कि तुम ये गलत कर रहे हो, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर तुमसे खुश नहीं है। आमीन। हालेलुया। और एलिया को परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। एलिया के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं, एलिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। और इसी एलिया ने जब देखा कि इजराइल के लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, जिस परमेश्वर ने इनको जमीन आसमान दिया, जिस परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से आजाद किया, जिस परमेश्वर ने इनकी सारी जरूरत को पूरा किया, ये उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। तो एलिया को देखकर बहुत गुस्सा आया। आमीन। कि ये परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर के जितने भी नबी सेवक हुए उनको परमेश्वर के साथ प्रेम था। आमीन। प्रेम भी कैसा? प्रेम नॉर्मल प्रेम नहीं, जलन वाला प्रेम। हालेलुया। जलन वाला प्रेम। आमीन। कि इन्होंने मेरे परमेश्वर को ऐसे कैसे कह दिया। आमीन। इन्होंने मेरे परमेश्वर की बेइज्जती कर दी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक जलन रखने वाला प्रेम इनको है। आमीन। हालेलुया। और फिर अब इसने क्या देखा कि प्रभु ये लोग तेरी पूजा नहीं करते, ये लोग तेरी आराधना नहीं करते, इनका क्या हो जाए? पानी बंद हो जाए। हालेलुया। बारिश 3.5 साल के लिए क्या होगी? बारिश क्या हो गई? बंद हो गई। आमीन। हालेलुया। और फिर भी वो लोग नहीं माने। हालेलुया। जब एलिया ने प्रार्थना करी तभी बारिश आनी शुरू हुई। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने एक चैलेंज कर दिया लोगों के साथ। आमीन। लोगों के साथ चैलेंज क्या किया कि तुम अपने देवता की पूजा करो और आग बुलाओ स्वर्ग से। हालेलुया। और जो भी कोई स्वर्ग से आग भेज देगा वही परमेश्वर होगा। हालेलुया। और इसने मौका दे दिया लोगों को कि तुम करो प्रार्थना अपनी। हालेलुया। वो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे, अपने देवता से, बाल से मांगते रहे कि हे बाल आग भेज दे, हे बाल आग भेज दे। हालेलुया। पर कुछ भी आग नहीं आई। और अंत में हार के क्या करने लगे? अपने आप को छुरियों से काटा, अपने आप को काटने लगे, मारने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और जब शाम होगी एलिया ने कहा बस अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। हालेलुया। बाइबल लिखा कि उसने इजराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर लिए, उन पर वेदी बनाई और एक वेदी बनाकर उस पर बैल काट रख दिया। और उसके बाद उसको क्या करता है? पानी से भरवा देता है। हालेलुया। परमेश्वर के काम को क्या कर देता है? कठिन कर देता है, मुश्किल कर देता है। आमीन। कि आग लगनी इसमें और भी कठिन हो जाए। इतना पानी डाल दिया कि सब पत्थर, लकड़ी और जो बलिदान उसके ऊपर रखा गया तो वो सब भीग गया, पानी से तर हो गया। हालेलुया। और लोग सोच रहे हैं इनके सूखे पे तो आग नहीं लगी और गिल्ले पे कैसे आग लग सकती है। आमीन। एलिया ने घुटने टेक कर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करी, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा,
स्मरण कर कि मैं तेरा दास हूं और तेरी आज्ञा से ही मैंने ये सारे काम किए हैं। हालेलुया। और आज अपनी आग भेजकर प्रकट कर कि मैं तेरा दास, मैं तेरा सेवक हूं। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना सिर्फ, हालेलुया। परमेश्वर को वास्ता दिया कि हां परमेश्वर बता इन लोगों की मैं तेरा सेवक हूं और तू ही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। बस उसने ये बात बोली ही थी कि स्वर्ग से आग बरस पड़ी और इतनी आग उतरी कि लिखा है कि वो जो पानी, ईंट, पत्थर और जो लकड़ियां और जो भेंट थी वो सब कुछ को चट कर गई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है। आमीन। वो जीवते परमेश्वर है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। आमीन। ऐसे चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। पर आज हमें भी परमेश्वर से वैसा ही जलन रखने वाला प्रेम लेकर आने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। जैसा ये लोग परमेश्वर से करते थे। आमीन। परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के सेवक परमेश्वर से जलन रखने वाला प्रेम करते थे। आमीन। जलन रखने वाला। हालेलुया। कि इन्होंने मेरे परमेश्वर को ऐसा कैसे कह दिया, इन्होंने मेरे परमेश्वर के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। आमीन। हालेलुया। और अब एलिया ने ये चमत्कार किए। आमीन। हालेलुया। ये थोड़े चमत्कार है क्योंकि समय कम है। और फिर उसके बाद एलिया को पकड़ने के लिए लोग आए। राजा ने भेज दिया कि ये बंदा तो बहुत दुष्ट है, ये बंदा तो बहुत खराब है, ये तो हमारा नाश करवाई जा रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। तो राजा ने उसको भेजने के लिए 50 सैनिक भेजे और उसने प्रार्थना करी परमेश्वर आग आ जाए और ये सब जल भस्म हो जाए। और लिखा है सारे 50 के 50 क्या हो गए, भस्म हो गए। हालेलुया। दूसरी बार फिर से भेजा राजा ने 50 सिपाही और फिर से उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने से वो सब क्या हो गए, भस्म हो गए। आमीन। और तीसरी बार फिर से आए, पर तीसरी बार वालों में से एक बंदा सियाना निकला और वो जाके पहले ही एलिया के पैरों में गिर गया। हे स्वामी, हम तो राजा का हुक्म मार रहे हैं, हमारी जान क्यों जा रही है। हालेलुया। हमें माफ कर दे, हम क्या करें, हम भी अपने राजा के हुक्म के बंधे हुए हैं, तू हमारे ऊपर कृपा कर। और फिर उसने क्या कहा, ठीक है अपने राजा से जाके कह दो कि तू अब बचेगा नहीं, तुझे एक ऐसा रोग हो जाएगा, तू मर जाएगा और तू बचेगा नहीं। हालेलुया। और उनको लोग बच गए और उन्होंने जाके राजा को समाचार दिया और राजा डर गया और राजा थोड़े दिनों के बाद वैसे ही मर भी जाता है। आमीन। हालेलुया। और अब जब इस भविष्यता का समय पूरा हो गया, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा देख, मैं तेरे एक व्यक्ति से बात करवाता हूं, मिलवाता हूं, उसको अपना चेला बना, उसको अपने साथ रख, क्योंकि अब तेरा थोड़ा समय रह गया है। आमीन। हालेलुया। मैं तुझे यहां से उठा ले जाऊंगा। हालेलुया। ये व्यक्ति एलिया मरा नहीं। आमीन। इसको परमेश्वर ने जीवता ही स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। जीवता ही स्वर्ग में उठा लिया। आमीन। जीवित ही परमेश्वर ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। आमीन। हालेलुया। और अब जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, यीशु मसीह के आने से पहले एलिया को भी परमेश्वर का वचन कहता है दोबारा आना होगा। आमीन। एलिया दोबारा आएगा, अपनी मौत को, जो मौत लिखा है बाइबल में कि मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना और दूसरी बार मरना और उसके बाद फिर न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। हालेलुया। जन्म लेना, मरना और उसके बाद फिर न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। हालेलुया। तो अब एलिया तो मरा ही नहीं है और आज तक भी जीवित है, स्वर्ग में है। और जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह के आने से पहले उसको भी आना पड़ेगा। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि दो व्यक्ति स्वर्ग से आएंगे यीशु मसीह के आने से पहले, भविष्यवाणी करेंगे। जैसे एलिया ने उस समय आकाश को बंद किया, उस समय भी आकर वो आकाश बंद करेंगे, पानी नहीं बरसेगा और फिर पानी को खून भी बनाएंगे। हालेलुया। और सब संसार के लोग उनसे जड़ेंगे और शैतान जो समय पृथ्वी पर होगा वो उन्हें लड़कर मार देगा। आमीन। पर 3.5 दिन के बाद क्या होगी, आत्मा उनके अंदर आएगा और वो फिर से जीवित होकर स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे, बाइबल कहती है। आमीन। हालेलुया। तो ये आने वाले समय में होने वाला है ऐसा इस दुनिया में। आमीन। ये भविष्यवाणी है प्रभु के आने से पहले की। हालेलुया। पर हम उससे पहले उठा लिए जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। हमारा रैप्चर हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये उसके बाद की बातें हैं। आमीन। जब ऐसा होगा, जब यीशु मसीह आने वाले होंगे। हालेलुया। पर अब यहां पर एलिया है। एलिया को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसे ही स्वर्ग में उठा लूंगा। आमीन। हालेलुया। तो ये एलिया को सचमुच एक दिन ऐसा होता है, स्वर्ग से स्वर्ग के दूत आते हैं रथ लेकर और रथ में चढ़ाकर इसे स्वर्ग पर ले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। ये है एलिया। आमीन। कौन है ये? एलिया। आमीन। बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता। हालेलुया। जिसके सामने कोई टिक ना सका, कोई खड़ ना सका। आमीन।
हालेलुया। पर इसके बारे में एक वचन पढ़ेंगे 17 अध्याय और इसका पहला ही वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। आहाब उस समय का राजा है, हालेलुया, जो क्या करता है, मूर्ति पूजा करता है और इजराइल के लोगों को भी मूर्ति पूजा करवा रहा है, हालेलुया। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेश में था, उसने आहाब राजा से कहा, हे आहाब, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। अगर ना मेघ पड़े और ना ओस पड़े तो हमारी भूमि कैसे हो जाएगी? बिल्कुल सूखी। हालेलुया, ना अन्न होगा ना अनाज होगा, सब कुछ सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा और सब मर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जिनके पास अपने बड़े बड़े भंडार हैं वो भी खाली हो जाएंगे थोड़े समय तक चल के। आमीन, महंगाई बढ़ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही एलिया के दिनों में भी हुआ। आमीन, बाइबल कहती है, इससे अगले इसी अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो अकाल पड़ गया, 3.5 साल हो गए अकाल पड़े पड़े, हालेलुया, और सब कुछ सूख चुका है। आमीन, कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया, सब कुछ सूख चुका है। और अब इसको परमेश्वर ने कहा, तू एक नाला है, ये इस नाले के पास तू छुपा रहे। हालेलुया, मैंने कौओं को आज्ञा दी है। आमीन, किनको आज्ञा दी है? कौओं को आज्ञा दी है। हालेलुया, कौआ एक लालची पक्षी होता है। हालेलुया, कौए के मुंह से आप रोटी कभी नहीं छीन सकते। आमीन, कौआ औरों की रोटी छीन सकता है। हालेलुया, पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने कौओं को तेरे लिए आज्ञा दी है कि वो रोटी और मांस तेरे लिए लेकर आएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए कौओं को आज्ञा दी है, वो रोटी भी ले आएंगे और मांस भी तेरे लिए ले आएंगे। आमीन, और ये नाले का पानी तो पी पी कर जीवित रहेगा। आमीन, 3.5 साल हो चुके हैं। आमीन, अकाल में ऐसे ही इसका गुजारा हो रहा है। कौवे रोटी लेकर आ रहे हैं, मांस लेकर आ रहे हैं। दुनिया में अकाल पड़ा है, पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, पर इसके पास तो मांस और रोटी हर दिन आ रही है। आमीन, हर दिन इसके पास मांस और रोटी आ रही है। हालेलुया, अकाल में भी, महंगाई में भी, हालेलुया, इसके पास मांस और रोटी आ रही है। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या होता है? जब उस नाले का पानी भी सूख गया, अकाल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए, पानी चली जा रहा, पर एक समय आया कि वो नाला भी क्या हो गया है? सूख गया है। और इसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वहां पर सारपत नगर में जा, वहां पर एक विधवा है। हालेलुया, कौन है? विधवा है। आमीन, किसी राजा के पास, किसी मंत्री के पास नहीं भेजा। कहां भेजा परमेश्वर ने? एक विधवा है और उस विधवा के घर में जा। आमीन, मैंने उसको भी तेरे खाने के लिए आज्ञा दे रखी है, रोटी का इंतजाम वहां पर कर रखा है। आमीन, अकाल में राजाओं के भंडार भी खाली हो जाते हैं, अकाल में राजाओं के पास भी कुछ नहीं रहता, पर परमेश्वर ने इस व्यक्ति को एक विधवा के पास भेज दिया है। आमीन, और जब विधवा के पास गया तो उसने क्या देखा कि विधवा तो लकड़ियां चुग रही है, लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। आमीन, और उसने विधवा से कहा कि मेरे लिए एक ठंडा गिलास पानी का लेकर आ। आमीन, उसने कहा ठीक है जी, ले आती हूं। और जब वो अपने कुटिया में जा रही है, अपने घर के अंदर जा रही है पानी लेने के लिए, और फिर से पीछे से आवाज लगाता है, आते आते एक रोटी लेकर आना। हालेलुया, आते आते क्या लेकर आना? एक रोटी भी ले आना। आमीन, वो कह रही कि तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे घर में एक भी रोटी नहीं है। आमीन, बस मेरे मटके में थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा ही तेल कुप्पी में है, और एक रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। हालेलुया, बहुत ही दुख का समय, बहुत ही संकट का समय है। आमीन, पर एलिया, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक जो है, हालेलुया, ये उससे कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक अकाल रहेगा तब तक इस मटके का मैदा आटा खत्म नहीं होगा। हालेलुया, तब तक इसके मटके का आटा खत्म ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा, पर पहले रोटी मेरे लिए लेकर आ। आमीन, पहली रोटी मेरे लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए, परमेश्वर के दास के लिए लेकर आ। आमीन, हालेलुया। उस औरत ने उसकी वचन के अनुसार किया। आमीन, पहले परमेश्वर के दास के पास, परमेश्वर के सेवक के पास लेकर आई। आमीन, हालेलुया। और फिर बाइबल लिखा कि 3.5 साल का काल था, और अकाल के बीच में ना तो उसके मटके का
तेल आटा खत्म हुआ और उनका कुप्पी का तेल खत्म हुआ। आमीन, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर है हमारे। आमीन। जीरो से सब कुछ बना देने वाले। आमीन। नथिंग में से सब कुछ पैदा कर देने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। जहां कुछ भी नहीं होता वो उसको बड़ा कर देते हैं। आमीन। 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उन पर आशीष मांगी और उस पर आशीष देकर लोगों को देनी शुरू कर दी और वो 5 रोटियों से 5000 लोगों ने खा लिया। हालेलुया। 5000 लोगों ने खा लिया। आमीन। और कुछ दिनों के बाद एलिया अब इसी औरत के पास रह रहा है, इसी के घर में रह रहा है और थोड़े दिनों के बाद जिस लड़के की बात वो कर रही थी कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, वही बेटा बीमार हो जाता है और मर भी जाता है। हालेलुया। वो एलिया के पास भागी भागी जाती है, एलिया एलिया तू प्रभु का जन है और तू मेरे घर में क्या इसीलिए आया था कि मेरा बेटा मर जाए। और प्रभु का वचन कहता कि एलिया ने उसे कहा मेरे बड़े लड़के को मेरे पास लेकर आ। आमीन, हालेलुया। उसने उसके लिए प्रार्थना करी, दुआ करी और बाइबल कहती है कि दुआ प्रार्थना करके उसने कहा हे परमेश्वर यहोवा इसका प्राण इस बच्चे में डाल दे। आमीन। और बाइबल ने कहा कि उसका बच्चा उसी घड़ी जिंदा हो गया। हालेलुया। उसने जीवित करके उसके बच्चे को लौटा दिया। आमीन। ये है एलिया। आमीन। पर इस एलिया के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा? इस एलिया के पास इतनी पावर, इतना अभिषेक, इतनी सामर्थ कहां से आई है? ये कहता है राजा से, अहाब से, हे राजा अहाब, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। आमीन। मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। आमीन। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। मैं हर समय परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। आमीन, हालेलुया। इसकी पावर का राज क्या है? इसकी सामर्थ का राज क्या है? कि ये परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। आमीन। ये परमेश्वर की हजूरी में हमेशा ही खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। तिसाबी इज़राइल जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब राजा से कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। आमीन। मैं उसके सामने उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। एलिया के अंदर कोई पावर नहीं है। आमीन। एलिया के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, पर वो कहां रहता है? वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है। आमीन। एलिया क्या रहता है? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है। आमीन। जो कोई एलिया को नुकसान पहुंचाएगा, परमेश्वर उसे नुकसान पहुंचा देंगे। हालेलुया। क्योंकि एलिया कहां है? प्रभु की शरण में है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 91 उसका पहला वचन कौन पढ़ सकता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। फिर से बोलेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। जो क्या करता रहे? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। जो कहां बैठा रहे? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। आमीन। एलिया क्या कह रहा है? एलिया कह रहा है कि मैं एलिया जो परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूं। आमीन। तो फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी इसके ऊपर छाया करेगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी क्या करेगा? इसके ऊपर छाया करेगा। आमीन। यदि ये व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी इसके ऊपर छाया करेगा। आमीन। जो मैंने काम इसके बारे आपको बताए कि इसने विधवा के लड़के को जिंदा कर दिया, विधवा के घर में आटा नहीं खत्म होने दिया और इसने परमेश्वर स्वर्ग से आग बुला दी, बारिश को 3.5 साल तक रोक दिया, खुद स्वर्ग में जिंदा उठा लिया गया। ये व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सका? क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया, कहता कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी इसके ऊपर छाया करता है। आमीन। याकूब के नाम पत्री 5 अध्याय, याकूब की पत्री 5 अध्याय
मैं आपको बता रहा हूं कि एलिया भी हमारे जैसा आम इंसान था। आमीन। 17वें वचन में देखिए लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय का 17वां वचन, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी कि मेना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेना बरसा। और फिर उसने प्रार्थना करी तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। आमीन। हालेलुया। एलिया भी हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। आमीन। उसको भी अगर आप चूंटी मारेंगे, पिंच करेंगे तो उसको भी दर्द होता है। आमीन। हालेलुया। उसको भी डर लगता है, उसको भी घबराहट लगती है, उसको भी भूख लगती है। वो भी हमारे जैसा इंसान है, वो कोई एलियन नहीं है। आमीन। पर फिर भी उसके जीवन में ऐसे अद्भुत काम हुए। आमीन। हालेलुया। उसने दुनिया की कहावत को उल्टा कर दिया। दुनिया वाले कहते हैं कि बिना मरे कोई स्वर्ग नहीं जाता, उसने बिना मरे स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। बिना मरे वो स्वर्ग में भी उठा लिया गया। आमीन। पर वो हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। आमीन। यानी कि जो काम उसने किए वही काम हम भी कर सकते हैं। आमीन। जैसे काम एलिया के जीवन में हुए वैसे आपके और मेरे जीवन में भी हो सकते हैं। आमीन। पर जरूरत क्या है? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने प्रेजेंट खड़े रहें। आमीन। हालेलुया। हर समय परमेश्वर की आवाज को सुनते रहें, परमेश्वर के सामने खड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। हालेलुया। पर अब परमेश्वर कहां है? हम कहां उसके सामने जाएं? हालेलुया। क्या चर्च में परमेश्वर है कि हम परमेश्वर चर्च में आकर खड़े रहें, चर्च में आकर बैठे रहें? हालेलुया। या किसी और दूसरे मंदिर में जाएं, या किसी और बड़े चर्च में जाएं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें, परमेश्वर के सामने बैठे रहें? हालेलुया। या कहीं हम जंगलों पहाड़ों में जाएं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें? हालेलुया। परमेश्वर एलिया के जीवन का राज क्या है? एलिया के जीवन का राज है कि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है। आमीन। और वो लिखा है बाइबल में कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आमीन। यानी कि हम भी एलिया की तरह हो सकते हैं। आप और मैं एलिया की तरह बन सकते हैं। आमीन। मैं और आप एलिया के जैसे हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप एलिया के जैसे हो सकते हैं। आमीन। आप एलिया की तरह हो सकते हैं। हालेलुया। आप एलिया की तरह सामर्थी और अभिषेक से भरे हुए हो सकते हैं। आमीन। पर जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वैसे हमें भी रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हमें क्या चाहिए कि जैसे एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है, हम भी वैसे उसके सामने उपस्थित रहें। आमीन। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है। हालेलुया। पर परमेश्वर है कहां जहां हम उसके सामने उपस्थित रहें? आमीन। परमेश्वर है कहां जहां हम उसके सामने बैठे रहें? हालेलुया। क्या चर्च में परमेश्वर है? चर्च एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्या किसी और मंदिर में या मस्जिद में या कहीं बहुत दूर किसी पहाड़ पर परमेश्वर का वास है, या सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर का वास है, या सिय्योन पहाड़ पर परमेश्वर का वास है कि हम परमेश्वर के उपस्थित हो जाएं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। तुम्हारी देह, योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी बॉडी ही परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। आप कहां जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। आपको बस अपने मन के अंदर जाने की जरूरत है। आमीन। आपके मन के अंदर परमेश्वर का वास है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है। आमीन। हम गीत भी गाते हैं, मेरा मन बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए। हालेलुया। जब आप इस स्टेट तक पहुंचते हैं, जब आप इस लेवल तक पहुंचते हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा मन तेरा मंदिर बन जाए और मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए और मैं हमेशा आपको अपने सम्मुख देखता रहूं। आमीन। उस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति को फील करना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। पर होता क्या है, अब हम सब दिन भर में न जाने कितने पाप, कितने बुरे सोच विचार करते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को कभी परमेश्वर के प्रेजेंस में फील ही नहीं करते। आमीन। हम लगता है कि हम तो झूठ बोलते हैं, बुरा देखते, बुरा बोलते, बुरा करते हैं, इसलिए हम कभी परमेश्वर के प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाते। आमीन। परमेश्वर जबकि हमारे अंदर रहते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं और पर हम अपने अंदर उनको फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा दिमाग कहां है? हमेशा ही बुराई बातों में, बुरे कामों में, बुरे सोचो विचारों में लगा हुआ है। आमीन। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते। आमीन। परमेश्वर की हजूरी को फील नहीं कर पाते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले अपने पापों से छुटकारा, अपने गुनाहों से छुटकारा चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? पाप छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? कोई छोड़ देगा? हालेलुया। बाइबल की सच्चाई है कि मनुष्य कभी भी पाप करने छोड़ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। आज जहां कहीं भी आप चले जाएं, अगर आपको कोई कहेगा मेरे दिल में दुख है, तकलीफ, आपको क्या बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे ये कर्म है, वो पाप है, वो गुनाह है, और तुम इन्हें छोड़ दो तो तुम बच जाओगे। पर मनुष्य छोड़ ही नहीं सकता। आमीन। सच्चाई ये है कि मनुष्य कभी छोड़ नहीं सकता। आमीन। और इसलिए उसे यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। इसीलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर आ गए। आमीन। मनुष्य बने, इंसान बने, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके सबके पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आए, मनुष्य बने, और उनके लहू से मेरे और आपके पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। Your body is the temple of the Lord. Hallelujah. आपकी बॉडी टेंपल तभी बनी है क्योंकि ये टेंपल तो है, पर इस टेंपल को हमने गंदगी से भर रखा है। आमीन। बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कामों से भर रखा है। पर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। आमीन। और हमारे पापों से हमें छुड़ा दिया। आमीन। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, और प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, उसी समय आपके पाप क्षमा हो गए। आमीन। आप धो दिए गए। आपकी बॉडी जो टेंपल है, जो मंदिर है, उस मंदिर में परमेश्वर का वास हो गया। आमीन। उस मंदिर में परमेश्वर का वास हो जाता है, और परमेश्वर का वास जब हो जाता है, आप परमेश्वर के हुजूर रहना लग जाते हैं। आमीन। फिर जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा के द्वारा आपके पाप क्षमा होंगे, उसी समय आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। उसी समय से आप परमेश्वर की हजूरी में रहना शुरू कर देते हैं। आमीन। और फिर जब आप इसमें और बढ़ते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं, तब आपके जीवन में एलिया जैसे काम भी होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप इसमें बढ़ जाते हैं। आमीन। बस आत्मा में बढ़ना सीखें। आमीन। प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ना सीखें। हालेलुया। प्रभु की हजूरी को ज्यादा से ज्यादा फील करना सीखें। आमीन। और ये कैसे हो सकता है? जितना ज्यादा आप इस बात में विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से धोता है। यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध कर दिया है, मुझे पवित्र कर दिया है। आमीन। जितना ज्यादा आप इस बात पर फोकस करेंगे, विश्वास करेंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के और नजदीक और नजदीक और नजदीक होते चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि पाप की जो दीवार थी, उस दीवार को यीशु मसीह ने ढा दिया है। आमीन। उस दीवार को अलग कर दिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। और अब हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा दिया है। आमीन। मसीह के लहू के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। आमीन। हालेलुया। किसी का मेल मिलाप होया तो ऐसा तो नहीं कि किसी का मेल मिलाप ना हुआ हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। यहां पर जितने हम भाई बहन बैठे, हमारा मेल मिलाप अब परमेश्वर के साथ हो चुका है। आमीन। हमें जंगलों पहाड़ों में जाकर परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। आमीन। या ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी खास प्लेस पर जाएं, खास जगह पर जाएं, वहां बैठकर परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मुझे दर्शन दे। नहीं, परमेश्वर अब आपके साथ है। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे अंदर है। आमीन। बस जब आप धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यीशु के लहू के आपके मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। मेरी बॉडी आपका मंदिर है, इसमें विराजमान हूं, और प्रभु यीशु मसीह जी मुझसे बात करें। उसी समय से आप परमेश्वर की हजूरी में आ जाएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, और जैसे एलिया से परमेश्वर ने बातें करी, आपसे भी करेंगे, और आपको अद्भुत अद्भुत बातें बताएंगे। आमीन। चिन्ह और चमत्कार आपके जीवनों में करेंगे। हालेलुया। और आपकी सारी कमियों घटियों को, आपकी सारी कमजोरियों को बदल देंगे। आमीन। चेंज कर देंगे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। बस परमेश्वर की हजूरी में रहें। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे। हालेलुया। एलिया मर नहीं सका, उसको मौत मार नहीं सकी, राजा महाराजा उसे मार नहीं सके, कोई अकाल, कोई भी कमजोरी, गरीबी उसको दबा नहीं सकी। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। आमीन। बस आज आप भी परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना शुरू कर दे। आमीन। उसकी हजूरी में रहना शुरू कर दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमशिया बरूख हबा हबशम अडोनाई खोल अशेर बरूख हबा हबशम अडोनाई। जीसस 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 जीसस। प्रभु यीशु से कहेंगे प्रभु यीशु आज मैं भी आपकी हुजूरी में रहना चाहता हूं। प्रभु जी मैं भी आपकी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं। सब जन अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर
प्रभु जी मैं भी एलिया की तरह बनना चाहता हूं। प्रभु जी मैं भी एलिया के जैसा बनना चाहता हूं। आपकी हजूरी में रहना चाहता हूं, आपकी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं। पर प्रभु जी मैंने आज सुना कि मेरे पाप, मेरी गलतियां, मेरे बुरे सोच विचार मुझे आपसे दूर करते हैं, पर यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है और आपके नजदीक ले आता है। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के लहू में जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, जो मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुझे धर्मी बनाने के लिए मुर्दों में से जी उठा। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं धर्मी हो गया हूं और मैं आपकी प्रेजेंस में हूं, मैं आपके हुजूर हूं। स्वर्गीय पिता मुझे एलिया जैसी सामर्थ दें, एलिया वाला अभिषेक दें, एलिया का आत्मा दें, एलिया का आत्मा दें। एलिया की तरह आपको जलन रखने वाला, प्रेम करने वाला मन दें, आपसे प्रेम करने वाला मन दें। एलिया की तरह मैं आपसे प्रेम कर सकूं, एलिया की तरह मैं प्रार्थना कर सकूं, एलिया की तरह मैं सामर्थ के काम करूं। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता मुझे सामर्थ दें, मुझे अभिषेक दें पिता। यीशु मसीह के नाम से एलिया का अभिषेक दें, एलिया जैसा अभिषेक दें यीशु मसीह के नाम पर। और पिता मुझे एलिया की तरह आपके सम्मुख उपस्थित रहने की शक्ति दें, चाहे मैं अपने घर में हूं, चाहे घर से बाहर हूं, अपने काम पर हूं, कहीं भी क्यों ना हूं, पर मैं अपने आप को आपके सम्मुख उपस्थित जानूं। हमेशा अपने आप को आपके सामने उपस्थित जानकर ही चलूं। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता आज मुझे यह वरदान दें कि मैं जहां कहीं भी जाऊं, जहां कहीं भी रहूं, अपने आप को आपकी उपस्थिति में रहने पाऊं। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाएं। रबा रबा शिखा रबा 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 शिखा रबा 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 रबा। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम पर, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी इसी समय इन सभी भाई बहनों पर प्रभु जी आपका लहू आ जाए। यीशु मसीह का लहू जो आपको सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू जो आपको सब पापों से शुद्ध करता है, प्रभु यीशु का लहू जो आपको सब पापों से शुद्ध और पवित्र करता है, वो लहू आपके ऊपर आ जाए, वो आपको धोए, पवित्र करे अभी इसी समय। यीशु मसीह का लहू आपको धोए और पवित्र करे, यीशु मसीह का लहू आपको धोए और पवित्र करे। और प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा को, अंधकार की ताकतों को बांधता जो आपको परमेश्वर की हजूरी से बाहर ले जाती हैं, बुरे सोच विचार, चिंताओं, टेंशन और बोझ में ले जाती हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा इसी समय आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए और आप उसकी हजूरी को फील करने पाए। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आपके मन खुल जाए, आपके मन की आंखें खुल जाए और आप यीशु मसीह को देखने पाए, अपने अंदर, अपने मन में यीशु मसीह को फील करने पाए, प्रभु यीशु की हजूरी में रहने पाए, उनकी आवाज को सुनने पाए। यीशु मसीह के नाम से रेबे शिखारा बारा बारा बा रिखा बाला 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 शिखे रेबे रेबे। और आप एलिया जैसे माइटी काम करने पाए, एलिया जैसे सामर्थी काम करने पाए, यीशु मसीह के नाम पर रिखा बाबा बा शिखे रेबे रेबे। पवित्र आत्मा जी शूले, पवित्र आत्मा जी शूले इन सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से। चाहे प्रभु अकाल भी आ जाए, अकाल में भी इनकी कुछ घटी ना हो, अकाल में भी ये खाते पीते रहे और आपका शुक्र तारीफ करते रहे मेरे प्रभु जी। ये जिसके घर में जाए उसी के लिए आशीष आ जाए प्रभु जी, उनके घरों में आशीष आ जाए प्रभु जी। ये जिसके लिए बोले उसके लिए आशीष आ जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इनको बदल दें, यीशु मसीह के नाम से इनको बदल दें स्वर्गीय पिता। शका रबा रबा रबा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज अपनी साम के द्वारा इनको ब्लेस कर रहे हैं, अपने अभिषेक के द्वारा इनको चेंज कर रहे हैं, अपनी पावर के द्वारा इनको नया बना रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर। एलिया के जैसा अभिषेक, एलिया के जैसी सामर्थ इनके ऊपर दे रहे हैं। रबा शंदा रबा
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप ब्लेस कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, सबको आत्मा से भर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप इनकी जिंदगियों को चेंज कर रहे हैं प्रभु यीशु। आबाशे केरे बेरे बे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जो ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, ये भी एलिया की तरह स्वर्ग पर जीवित उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम पर। ये मौत नहीं देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, ये मरेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम पर, ये जीवित ही स्वर्ग में उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम पर। रीखा बा जैसे एलिया को